देखो आप लोगों की एक बुक है लीनियर अलजेब्रा, उसका एक टॉपिक है ये, उसका एक चैप्टर है वेक्टर स्पेसिस, ठीक है। तो वेक्टर स्पेसिस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी जरूरी है। तो इसमें पहली डेफिनेशन आपके सामने है फील्ड। फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो लेट एफ बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया कि एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे पास दो हैं, एक प्लस है और एक मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन को हमने डॉट से शो कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास है, एक प्लस है और एक डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन है, आर टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन एफ। एफ यहाँ पे फील्ड अभी नहीं है, अभी वो सेट है, ठीक है। वो फील्ड कब बनेगा, इस नॉन एम्प्टी सेट एफ को हम फील्ड कब कहेंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसके अकॉर्डिंग कहेंगे। देखो, देन द सिस्टम एफ प्लस डॉट, ये जो सिस्टम है एफ तो हमारा अभी नॉन एम्प्टी सेट हमने क्या रखा, अभी फील्ड नहीं कहा उसको, ठीक है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास दो हैं, एक प्लस और एक डॉट। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम फील्ड कहेंगे कब, इज कॉल्ड फील्ड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जो नीचे की कंडीशन दे रखी है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तब इस वाले सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इसको हम फील्ड कहेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि अगर इस एफ को हम इस प्लस के अंडर हम देखें, ये अबेलियन ग्रुप है। एफ एफ किसके अंडर, प्लस के, यानी अंडर एडिशन एफ अगर आपका अबेलियन ग्रुप है, पहली कंडीशन। एफ आपका अंडर एडिशन क्या होना जरूरी है, अबेलियन ग्रुप होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन यह कि यहां पे देखो एफ लिखा हुआ, यहां पे हमने लिखा F1। अब ये F1 क्या है, एफ में से एक एलिमेंट को निकालने के बाद हमने F1 बनाया। एफ में से एक एलिमेंट निकाल दिया, कौन सा निकाल दिया, जीरो निकाल दिया। तो एफ में से हमने एक एलिमेंट निकाल दिया जीरो, तो ये बना F1। तो जो F1 है ये इस मल्टीप्लीकेशन के अंडर क्या होना जरूरी है, अबेलियन ग्रुप होना जरूरी है। पहली कंडीशन यहां पे यह कि जो एफ है वो अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, और जो एफ है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन अबेलियन ग्रुप हो। और जो F1 है ये कैसा होगा, F1 जो है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो F के ही हैं, लेकिन इसमें X आपका जीरो नहीं होगा। X क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसमें F में अगर जीरो है तो F1 में आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे F अंडर एडिशन आपका अबेलियन होना जरूरी है, F आपका अंडर मल्टीप्लीकेशन अबेलियन होना जरूरी है, ठीक है। द सेट F इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी प्लस और मल्टीप्लीकेशन के अंडर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना जरूरी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ये आपने ये पढ़ रखा है, ए इंटू बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। अगर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस सिस्टम को हम, जो एफ प्लस डॉट हमें दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। बात समझ आई। सबसे पहले हमने क्या बोला कि एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, पहली कंडीशन। हाँ बताओ, हाँ यहाँ पे ए इंटू सी आएगा, ठीक है। यहां पे आएगा ए इंटू सी। देखो पहली कंडीशन क्या है, एफ का फील्ड होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो पहले फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड क्या है। अब फील्ड क्या चीज है, फील्ड के लिए हमने सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट मान लिया, क्या मान लिया, एफ, ठीक है। अब यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन हमने लिए, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। अब प्लस और मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर हम इसको एफ को इस तरह से लिखते हैं तो एक सिस्टम बनेगा, इसी सिस्टम को हम फील्ड कहेंगे। लेकिन कंडीशन तीन सेटिस्फाई हो जाए अगर, कौन कौन सी, पहली कंडीशन तो यह कि एफ जो है अंडर एडिशन अबेलियन हो, और F1 अंडर मल्टीप्लीकेशन अबेलियन हो। और F1 है क्या, ये F के ही एलिमेंट F1 के अंदर है, बस जीरो नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये अबेलियन होना जरूरी है। और जो F है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ये डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता हो, यानी a इंटू बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए a इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। यानी इसमें जो ए बी सी एलिमेंट्स हमने यूज किए ना वो कहां से आएंगे, वो आएंगे एफ से। अब इसके एग्जाम्पल क्या है फील्ड के, फील्ड का एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड होता है, याद रखना। एक सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, फील्ड होता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू, वो भी फील्ड होता है। ये फील्ड के एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखना। अब देखो नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आपकी है रिंग। रिंग क्या होता है, यहां पे देखो एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आर प्लस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है
consisting of a non-void set R and two binary compositions denoted by plus and multiplication। ठीक है, इस सेट टू बी अ रिंग, इसको हम रिंग कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, जो नीचे एक्सियम्स लिखे हुए हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाएं तो ऊपर जो लिखा है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिंग। ठीक है ना। अब पहला इसमें क्या कंडीशन क्या है, एक्सियम पहला कौन सा है, आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। जो आर प्लस है वो क्या होना जरूरी है, अबेलियन ग्रुप होना जरूरी है। यानी आर का जो नॉन एम्प्टी सेट हमने मान रखा है आर, उसका क्या होना जरूरी है, अबेलियन ग्रुप होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज देखो उसमें, आर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये क्या होना जरूरी है, सेमी ग्रुप। अब यहां पे सेमी ग्रुप का क्या मतलब है, सेमी ग्रुप का मतलब यह है कि वो एक आधा ग्रुप है। आधा ग्रुप मतलब दो प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। दो कौन कौन सी, एक प्रॉपर्टी तो क्लोजर होनी जरूरी है और दूसरी प्रॉपर्टी उसमें एसोसिएटिव होनी जरूरी है, तो ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें यहां पे कौन कौन सी एक्सियम सेटिस्फाई होने जरूरी है, यहां पे पढ़ो, यहां पे लिखा आर प्लस यानी आर जो नॉन एम्प्टी सेट हमने ले रखा है वो अंडर एडिशन अबेलियन होना जरूरी है। दूसरा इसमें आर अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होना जरूरी है। और सेमी ग्रुप का मतलब यह है कि सेमी ग्रुप का मतलब उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, एक तो क्लोजर और दूसरी एसोसिएटिव। ठीक है। अब इसमें थर्ड वाला पढ़ो, एबीसी अगर वहां पे आर को बिलोंग करते हैं, यानी तीन एलिमेंट एबीसी अगर हम आर से कोई भी लेते हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल होना जरूरी है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी ए इंटू सी। ठीक है, तो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होना जरूरी है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा इसमें ए प्लस बी इंटू सी, इसको लिखेंगे हम ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। अगर ये ऐसा बनता है, यहां पे देखो, यहां प्लस लिखा ना, प्लस नहीं मल्टीप्लीकेशन, इसको याद रखना। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू सी यहां पर इक्वल होना जरूरी है ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, इसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इस स्ट्रक्चर को जो ऊपर लिखा हुआ है ना आर प्लस मल्टीप्लीकेशन, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे हम। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, रिंग क्या है। सबसे पहले यहां पे देखो, रिंग की डेफिनेशन के लिए एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आर प्लस मल्टीप्लीकेशन। इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक प्लस एक मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम रिंग बोलेंगे। लेकिन जो नीचे की कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, जो नीचे के एक्सियम्स अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, पहला क्या है कि आर अंडर एडिशन अबेलियन होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन इसमें है कि आर मल्टीप्लीकेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होना जरूरी है। और सेमी ग्रुप का मतलब इसमें दो कंडीशन होनी जरूरी है, कौन कौन सी, पहली कंडीशन तो यह है क्लोजर होनी जरूरी है और दूसरी कंडीशन एसोसिएटिव होनी जरूरी है, तो वो सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, और तीसरी इसमें है अगर एबीसी कोई भी तीन एलिमेंट एबीसी हम आर से लेंगे तो उसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, अगर मैं बी प्लस सी ब्रैकेट के पहले ए को लिखूंगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बनेगा, और मैं ए प्लस बी इस ब्रैकेट के बाद में सी को लिखूंगा तो यहां पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनेगा। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज, तीन एक्सियम्स, अगर तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस ऊपर लिखे स्ट्रक्चर को आर प्लस मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। बात समझ आई, ये है रिंग की डेफिनेशन, इसको याद रखना। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन में है वेक्टर स्पेसिस। वेक्टर स्पेसिस आपका चैप्टर भी है और मेन डेफिनेशन इस चैप्टर की यही है कि वेक्टर स्पेसिस होता क्या। ठीक है, यहां पे हमने वी लिखा वेक्टर स्पेस, तो सबसे पहले वी का मतलब यहां पे वेक्टर से है। अब वेक्टर का मतलब क्या है, आपने फील्ड पढ़ा भी, फील्ड में नंबर्स होंगे जैसे 1 2 3 है ना, -1 -2, कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसके अंदर आएंगे, रियल नंबर भी उसके अंदर आएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर भी उसके अंदर है। तो फील्ड से जो नंबर लेंगे वो तो इस टाइप के होंगे, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, तो वो तो फील्ड से आएंगे। देखिए यहाँ पे बात की हमने वेक्टर की। अब वेक्टर किस टाइप का होगा, जब आप किसी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स है उसमें एक सिंगल रो, यानी एक मैट्रिक्स आपने लिखी जिसमें रो है, एक रो है ना, या फिर एक कॉलम है, तो वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आप लिखते हो, कोऑर्डिनेट में आप लिखते हो 2D और 3D में, है ना, 2 3 या 2 3 1 लिखते हो। 2D में क्या लिखते हो, जैसे 2 3 लिख दिया तो यहां पे वो वेक्टर होगा। आपने लिखा उसमें कोऑर्डिनेट में 2 3 1, तो वो क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट यहां पे क्या होगा, एक वेक्टर होगा। बात समझ आई। लेकिन देखो 2 3
आपने लिखा 2,3 लिखा, 2,3, यहाँ पे क्या है 2,3, ये एक वेक्टर है, लेकिन इसमें जो यूज हो रखे हैं ना 2 और 3, वो क्या है, वो फील्ड के नंबर्स हैं, वो फील्ड से आए, कहां से आए, फील्ड से आए। तो जब आप यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई कोऑर्डिनेट लिखते हो, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हो, आपने लिखा 2, 3, तो 2,3 और ब्रैकेट लगा दिया उस पर, ठीक है ना। तो वहां पे वो जो सिस्टम बनता है उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे हम। लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो 2 और 3 का यूज हमने कर रखा है, वो 2 और 3 किसको बिलोंग करेंगे, वो कहां से आए, वो आए फील्ड से, एफ से, इसको याद रखना, ठीक है। तो उस पूरे ब्रैकेट को हम, जो हमने लिखा 2,3, उस पूरे ब्रैकेट को हम कहेंगे वेक्टर, या 2, 3, 1 हो गया तो उसे क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स यूज हो रखे होंगे उस वेक्टर को बनाने के लिए, वो कहां से आएंगे, फील्ड से आएंगे। बात समझ आई। तो वेक्टर स्पेसिस की डेफिनेशन क्या है उसको समझना। जैसे हमने लिखा वी प्लस, एक तो ध्यान ये रखना वेक्टर स्पेसिस में यहां पे प्लस लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यानी यहां पे ये रन करेगा सिर्फ अंडर एडिशन। बात समझ आई, अंडर एडिशन काम करेगा, मल्टीप्लीकेशन का इसमें यूज नहीं करना हमें। तो वेक्टर स्पेसिस में सबसे पहले तो यहां पे एक स्ट्रक्चर लिख दिया हमने, इसको क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है किसका, वेक्टर्स का। एंड एफ प्लस इंटू बी द फील्ड ऑफ स्केलर्स, यानी फील्ड से जो नंबर्स आएंगे उनको बोलेंगे हम स्केलर, जो फील्ड से आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, स्केलर्स बोलेंगे। और वेक्टर को तो हम वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर मैंने बता दिया किस टाइप का होगा, ठीक है। ओवर द फील्ड वी एफ इज डिफाइंड एज फॉलोज, यानी हम इस स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर ये नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। पहली कौन सी है, v प्लस इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, ये क्लोज्ड होनी जरूरी है अंडर एडिशन। इसका क्या मतलब है, अगर हम कोई दो वेक्टर ले लें, सपोज एक अल्फा और एक बीटा, दो हमने क्या लिए, वेक्टर लिए। जब मैं वेक्टर कहूंगा तो इसका मतलब वो किस टाइप के होंगे, 2,3, 2,3,1, इस टाइप के होंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसा आपने पढ़ा उस टाइप से मान लो, ठीक है। तो वो तो वेक्टर होंगे, लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स यूज हो रखे वो कहां से आएंगे, वो आएंगे फील्ड से। बात समझ आई। तो उनको बोलेंगे स्केलर्स, 2 को, 3 को, 1 को, है ना। जो उसके अंदर जो नंबर यूज हो रखे होंगे उनको बोलेंगे हम स्केलर्स, और जो पूरा एक सिस्टम बनेगा उसको बोलेंगे हम वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर को हम यहां आमतौर पर डिनोट करते हैं अल्फा से बीटा से, या अगर 3 है तो अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो v प्लस है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोज होना जरूरी है अंडर एडिशन। मतलब यह है कि अगर हम दो वेक्टर लें, कौन कौन से, एक अल्फा एक बीटा, और उनको प्लस करें, तो प्लस करने के बाद एक नया वेक्टर बनेगा, अल्फा और बीटा को प्लस करके एक नया वेक्टर बनेगा, वो नया वेक्टर भी v को ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दो हमने वेक्टर लिए, तो इनको प्लस करके जो बनेगा वो भी इसी वेक्टर का एक एलिमेंट होना चाहिए। अब आगे देखो, v प्लस होल्ड्स एसोसिएटिव लो, ये एसोसिएटिव लो को होल्ड करना चाहिए। एसोसिएटिव लो हमारा ब्रैकेट रूल होता है। जैसे हमने अल्फा प्लस लिखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट यहां पे लगा हुआ है। अब ये ब्रैकेट अगर यहां पे लगा दें तो इसका मतलब यह है कि पहले अल्फा और बीटा को ऐड करना, उसके बाद गामा को ऐड करना। यहां पे इसका मतलब है पहले बीटा और गामा को ऐड करोगे, उसके बाद अल्फा को ऐड करोगे। और अगर ये दोनों चीज इक्वल हो जाए तो ये एसोसिएटिव लो को होल्ड करता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी। थर्ड नंबर पे यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहां पे जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, जब आप नंबर्स में पढ़ते हो तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, लेकिन यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर। तो यहां पे जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो 0 के बजाय हम यहां पे उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। वैसे सही तरीका इसका लिखने का यह है कि जीरो वेक्टर को थोड़ा सा डार्क करके लिख देते हैं, डार्क ऐसा करके, ठीक है ना, ये सही तरीका है। या इसको थोड़ा अंडाकार बना देते हैं, ऐसे लंबा सा खींच के ऐसे। तो एक नोटेशन इसकी ये है, ठीक है ना। बात समझ आई। या तो ऐसे थोड़ा सा अंडाकार बना देंगे इसको, या फिर अगर ऐसे लिख दिया तो डार्क कर देंगे। डार्क करने से पता चलेगा कि वो कोई नंबर नहीं है, वो एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने ये एक वेक्टर लिया, अल्फा एक वेक्टर है ना कि कोई नंबर है, ये भी एक वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर का क्या मतलब हुआ, जीरो वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0, या फिर ये ऐसा हो सकता है 0 0 0। बात समझ आए। जीरो वेक्टर का मतलब ये होगा। अब इस जीरो वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कहां से आए, फील्ड से। इनको क्या बोलेंगे, स्केलर्स। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। ये क्या है, जीरो स्केलर, ये भी स्केलर है, लेकिन ये पूरा क्या है, ये पूरा वेक्टर है। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर इसको, ठीक है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो है। बात समझ आई। तो अल्फा प्लस जीरो या जीरो प्लस अल्फा, अल्फा ही होगा, ठीक है ना। तो ये जीरो वेक्टर है यहां पे। और यहां पे जो अल्फा है वो किसका एलिमेंट है, वी का, मतलब वो क्या है, वेक्टर है।
तो अगर हम अल्फा कोई v का एलिमेंट लेंगे, कोई वेक्टर लेंगे और यहाँ पे जीरो वेक्टर को उसके साथ ऐड करेंगे, या जीरो प्लस अल्फा लेंगे, जीरो वेक्टर प्लस अल्फा लेंगे, तो अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जीरो वेक्टर है उसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स नंबर्स में कैसे बनाते थे हम? अगर 2 है तो -2, 3 है तो -3, -3 है तो -3 है तो 3 और -4 है तो 4, है ना। ये एडिटिव इनवर्स इस तरह से बनाते थे हम, साइन चेंज कर देते थे बस। जैसे -5 का हमें एडिटिव इनवर्स बनाना है तो -5 का 5 होगा और 5 का -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या बनाते थे? एडिटिव इनवर्स। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे हम। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स इन V, यानी V जो वेक्टर स्पेस जिसको हम बोल रहे हैं ना, तो इसके अंदर वेक्टर स्पेस, अभी वेक्टर स्पेस हुआ नहीं है, वो वेक्टर स्पेस के लिए अंदर सारे की सारी नो प्रॉपर्टी अगर ये सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उसको वेक्टर स्पेस बोलेंगे हम, ठीक है। पहले तो अभी इसको स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इस टाइप का, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो V है उसके अंदर ये कंडीशन देख रहे हैं कि ये होनी जरूरी है, क्या होने के लिए? वेक्टर स्पेस होने के लिए। बात समझ आई? तो यहाँ पे बोला ये यहां हो गया ना एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में अगर हमने अल्फा कोई एलिमेंट लिया किसका? V का, तो माइनस अल्फा भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। और अल्फा माइनस अल्फा को सॉल्व करके क्या बनेगा? जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर V का एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो यहां पे जो माइनस अल्फा होगा इसको बोलेंगे हम एडिटिव इनवर्स किसका? अल्फा का। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा और इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है V प्लस होल्ड्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कॉम्यूटेटिव जैसे मैंने बताया था आपको a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए, a प्लस बी प्लस ए, ठीक है ना। लेकिन जब हम ए बी सी इस टाइप के नंबर्स का यूज करेंगे तो याद रखना ये नोटेशन ये स्केलर्स को डिनोट करने के लिए होंगी। ए बी सी किसको डिनोट करेंगे हम? स्केलर्स को। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स को डिनोट किससे करेंगे? अल्फा बीटा गामा से, ठीक है। तो V प्लस होल्ड्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। जैसे अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव को होल्ड करता है, ठीक है। अल्फा बीटा किसके एलिमेंट होंगे? V के, मतलब वो क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टीज में है A। मैंने आपको क्या बताया कि ABC जो नंबर लेंगे हम वो किसको डिनोट करने के लिए होंगे? फील्ड के एलिमेंट्स को। और अल्फा बीटा गामा किसको डिनोट करेंगे? अल्फा बीटा गामा वेक्टर्स को डिनोट करेंगे। वो किसको बिलोंग करेंगे? V को। बात समझ आई? तो A तो यहां पे फील्ड का कोई एलिमेंट है, ठीक है। और अल्फा बीटा ये दो वेक्टर्स हैं जो बिलोंग किसको करते हैं? V को। अब यहां पे लिखा हो फॉर एवरी, इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट, V के कोई भी दो एलिमेंट, और यहां F का कोई भी एक एलिमेंट अगर हम इस तरह से लें तो देखो A अल्फा भी V को बिलोंग करेगा, A बीटा भी V को बिलोंग करेगा, और A अल्फा अगर V को बिलोंग करता है, A बीटा V को बिलोंग करता है, तो इसका जो सम होगा वो भी V को बिलोंग करना चाहिए। यानी A अल्फा प्लस A बीटा, A अल्फा प्लस A बीटा वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए? V को। बात समझ आई? तो ये क्या हो जाएगा? ये सिक्स प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब 7 में देखो, 7 में कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो फील्ड के, कोई भी दो एलिमेंट फील्ड के ले लो, और कोई भी एक एलिमेंट ले लो वेक्टर का, ठीक है ना। जैसे हमने अल्फा मान लिया, ये V का एलिमेंट है, A और B कोई दो एलिमेंट है F के, ठीक है। तो A प्लस बी अल्फा ये इक्वल होना चाहिए A अल्फा प्लस B अल्फा की, ये इसके इक्वल होना चाहिए। 8th इसमें प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट हम फील्ड के लेंगे A B, और कोई एक एलिमेंट लेंगे हम वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर लेंगे हम किसका? V का, तो ए बी अल्फा इक्वल होना चाहिए ए बी अल्फा के, ठीक है ना। ए बी अल्फा इक्वल होना चाहिए ए बी अल्फा के। 9th प्रॉपर्टी इसमें क्या है? अगर वन कोई एलिमेंट है किसका? F का, फील्ड का, ठीक है, और अल्फा एक वेक्टर है V का, तो 1 अल्फा इक्वल होना चाहिए अल्फा के, ठीक है ना। अब ये 9 प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएं तो इस V प्लस इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। बात समझ आए? किसकी डेफिनेशन है ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है।